वक्फ के नए कानून के पक्ष और विपक्ष में आंदोलन और जन जागरण अभियान चल रहे हैं। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कुछ और संगठनों के साथ दिल्ली में प्रदर्शन किया और वक्फ कानून के विरोध में नए तरीके तलाशे। उधर बीजेपी ने भी मुंबई में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया है। इस कानून को लेकर जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ से लामबंदी हो रही है। दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी मुस्लिमों की संपत्ति पर हमला करने के साथ अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है। मगर बीजेपी भी मुस्लिम समाज के बीच लगातार जन जागरण अभियान पर उतारू है। क्यों हो रहा है पक्ष और विपक्ष में इस कानून का विरोध, इस रिपोर्ट में देखिए। ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। इनकी भूमि है, इसका अधिकार ज्यादा रहता है। मान्यवर एक गलतफहमी फैला रहे। बीजेपी के लोग डरा कर मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं कभी नहीं झुकूंगा। 5 अप्रैल को देश की राष्ट्रपति ने एक बिल पर मुहर लगाई थी। नाम था वक्फ बिल। जिस वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठन से लेकर पूरा विपक्ष सुप्रीम कोर्ट गया, जिस वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे, मुर्शिदाबाद में 500 हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हो गए, जिस वक्फ कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक प्रदर्शन हुए, आज उसी वक्फ बिल पर सरकार और मुस्लिम संगठन आमने सामने थे। बीजेपी ने मुंबई में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। वक्फ बचाओ अभियान के तहत ताल कटोरा स्टेडियम में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां नाम से वक्फ कानून के विरोध में कॉन्फ्रेंस की गई। तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कारवां उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है वक्फ बचाओ अभियान। इस प्रदर्शन में जमीयत उलेमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शामिल हुए। प्रदर्शन मुस्लिम संगठनों का था तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी मौजूदगी मंच पर दर्ज करवाने से नहीं चूकी। मोदी के पास बहुत से अनमोल रतन है। किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि ये मुस्लिम देश में वक्फ नहीं है। हम अपने वजीर आजम से बोल रहे हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि क्या मदीने शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के आगे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें लिखा हुआ अंग्रेजी में वक्फ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सब लोग यहाँ से ये इरादा करके उठिए, मर्द हों, औरतें हों, बड़े हों, जवान हों, हम में से हर आदमी कम से कम 4 अफराद को इस कानून की हकीकत के बारे में समझाएंगे। मुस्लिम संगठन दिल्ली में डेरा डालकर बैठे थे तो बीजेपी नेताओं का जमावड़ा मुंबई में था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुंबई में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में शामिल हुए। उन्होंने साफ कहा कि विपक्ष जो कर रहा है उससे देश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। कांग्रेस और उनके जो दल के साथी जो भी ये कहता है कि संसद का बनाया हुआ कानून को नहीं मानेंगे तो वो देश का संविधान को ही नहीं मानते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बात करके और उसी बाबा साहब को इन लोगों ने इंसल्ट किया, पहले भी आज भी कर रहे हैं। कि 1954 में कौन सी संसद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया और किसने पास किया? संसद ने किया और कोई संविधान का प्रावधान था तभी किया। फिर 2013 में ऐसे किया। अब नरेंद्र मोदी जी जब लेके आए तब आपको ये सब संसद के अधिकार और संविधान के प्रावधान याद आ रहे हैं, उस समय क्यों नहीं याद आए? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दावा कर रही है कि इस कानून के आने के बाद वक्फ संपत्तियों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। वहीं बोर्ड मानता है कि वक्फ संपत्तियों के मूल्यांकन का अधिकारी कलेक्टर को नहीं मिलना चाहिए। बोर्ड की आपत्ति 2 गैर हिंदुओं को वक्फ बोर्ड में एंट्री देने से भी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मानता है कि इस कानून से बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी। उधर बीजेपी इन सभी बातों से इतर वक्फ बोर्ड के कामों और नियमों में पारदर्शिता लाने का तर्क देती है, लेकिन संसद से लेकर सड़क
सुप्रीम कोर्ट के बाद अब ये लड़ाई एक बड़े अभियान में बदलने वाली है और ना तो मुस्लिम संगठन पीछे हटने को तैयार है और ना ही भारतीय जनता पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस वक्फ के नए कानून को दोनों पक्ष अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। मुस्लिम संगठन इस कानून से डरा हुआ है और यही डर समाज में फैला रहा है, जबकि बीजेपी मुस्लिम समाज में जन जागरण कर ये बताना चाह रहा है कि नया कानून पुराने लोगों के एकाधिकार को खत्म कर आम मुस्लिम समाज को ताकत देगा। निश्चित ही इस मुद्दे पर आगे लगातार टकराव चलता रहेगा।